हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हम पिछले लेक्चर्स जो हुए हैं उनमें हमने संबंध यानी रिलेशन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अब आज की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अगले फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फलन। ठीक है, तो इसको हम प्रतिचित्रण अथवा फलन भी कहते हैं। प्रतिचित्रण भी कहते हैं फलन को, मैपिंग ऑफ फंक्शन। ठीक है। देखो, फंक्शन पढ़ने से पहले या फलन पढ़ने से पहले हमको कुछ बातें पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप उसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो बातें बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो समझ में नहीं आएंगी फिर समझ में नहीं आएगा फंक्शन। ठीक। देखो, जैसे मैं मान के चलता हूँ कि जैसे हमारे पास में कोई समुच्चय है ए। ठीक। ए में अवयव हैं 1, 2, 3। ठीक है। और कोई बी समुच्चय है, इसमें अवयव हैं ए, बी, सी। ठीक है, 3 समुच्चय, 2 समुच्चय हमारे पास में, इसमें 3 अवयव हैं, इसमें 3 अवयव हैं। आप 4, 5 जो भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। अच्छा देखो, इसको एक तो निरूपित करने का ऐसा तरीका होता है। अच्छा, दूसरे तरीके से हम इसको कह सकते हैं, अगर इसको हम ग्राफिकली समझें तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, जैसे ये मेरे पास में कोई सेट है ए। ठीक है, और ये मेरे पास में कोई सेट है बी। 2 समुच्चय मेरे पास में, इसमें कितने अवयव हैं, 1, 2, 3। इसमें कितने अवयव हैं, ए, बी, सी। इसमें भी 3 अवयव हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आप इसे ऐसे लिख लो, और जब हम फलन पढ़ेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, या ऐसे लिखने में ज़्यादा सही रहता है, आप ज़्यादा समझ में भी आएगा आपके। तो आप इसे देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसमें इस प्रकार के अवयव लिखे जाते हैं। अच्छा देखो, मैपिंग जो प्रतिचित्रण है वो होता क्या है। प्रतिचित्रण की मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, प्रतिचित्रण। ठीक है, देखो, ए को बी से जोड़ दिया मैंने, ए को बी से जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर तो इसको एक फंक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, प्रतिचित्रण के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ए से बी के जोड़ने के तरीके को हम कहते हैं प्रतिचित्रण। ठीक है, अभी मैं डिटेल से बताऊंगा कि कैसे करके ये काम करता है। ठीक, पहली बात तो ये समझो, देखो अगर मैं बात करूँ कि फंक्शन, फलन, फलन क्या होता है। ठीक, फंक्शन, फंक्शन इसे इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं। ये क्या होता है पहले ये समझो। देखो, जैसे मैं सिंपल बहुत समझा रहा हूँ आपको, आप ज़्यादा उस पर ध्यान मत देना, मैं एकदम सिंपल से बता रहा हूँ। जैसे देखो, हमारे पास में क्योंकि ये देखो, फलन कई लोगों को समझ में नहीं आता कि फलन की परिभाषा क्या होती है। ठीक, मैं आपको किताब से भी बता दूंगा कि किताब में क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो मैं पहले बता रहा हूँ आप उससे ध्यान से सुन लीजिएगा। देखो, हमारे पास में y बराबर x², कोई भी हमारे पास में एक समीकरण दी हुई है। इस प्रकार की आपने समीकरण देखी होंगी, ये आपको पता भी होगी। ठीक है, इस प्रकार की हमारे पास में कोई समीकरण दी हुई है। अच्छा, अगर मैं x का मान 1 रख दूं तो देखो y का मान कितना आएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1। अगर मैं x का मान देखो रखता चलूँ, x का मान 2 रख दूं तो y का मान कितना आएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4। अगर मैं x का मान 3 रख दूं तो y का मान कितना आएगा, 3 का स्क्वायर यानी 9। ठीक, ऐसे में x का मान रख दूं 4 तो y का मान कितना आएगा, 4 का स्क्वायर यानी 16। ठीक है, अगर मैं x का मान रख दूं सपोज 5 तो y का मान कितना आएगा, 25। ठीक, तो x के मान ऐसे बढ़ाते चले जाओ तो आपको ये जो मान है वो मिलते चले जाएंगे। ठीक, एक चीज़ ध्यान से समझो, यहाँ पर इसमें एक चीज़ आपको पता होगी, अगर मैं x, ठीक, x का एक समुच्चय बनाऊं तो उसमें देखो कितने मान आ रहे हैं। अगर मैं मान लूँ x की वैल्यू की जितने भी x के मान हैं उनका एक समुच्चय बना लूँ तो x का मान 1 है, और y का मान x का मान 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और 5 तक रखा है ना हमने, तो ये समुच्चय बना लो। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने a, और जो y का मान निकल गया है उसको एक b समुच्चय बना लो। ये सपोज आ गया तुम्हारे पास में, एक 1 आएगा, एक 4 आएगा, एक 9 आएगा, एक तुम्हारा 16 आएगा, और एक 25 आएगा। ठीक है, ये मान आ जाएंगे। तो x का मान अगर 1 रखा तो इसका मान 1, x का मान 2 रखा तो इसका मान 4, x का मान 3 रखा तो इसका मान 9, x का मान 4 रखा तो इसका मान 16, x का मान 5 रखा तो इसका मान 25। इस प्रकार के मान आ रहे हैं।
देखो अगर मैं x की बात करूं कि x के एक मान रखने पर y का एक ही मान आ रहा है। भाई यहाँ पर x का मान अगर मैं कोई सा भी मान रखता हूँ तो y से y का क्या मिल रहा है, वही मान मिल रहा है। x का मान अगर मैं 5 रखूँगा तो अलग मान मिलेगा, ठीक है। x के हर एक मान के लिए y की कुछ ना कुछ तो मान आ रहा है ना y का, ठीक। तो अगर इस प्रकार का तुम्हारे पास में कोई भी फलन है, कोई भी समीकरण दी हुई है, ठीक, कि x के एक मान रखने से y का एक मान मिले, y का एक मान मिले, तो उससे हम बोलते हैं फलन। इस प्रकार के जो दिया हुआ होगा इसे हम बोलेंगे क्या, फलन, फंक्शन बोलेंगे। इंग्लिश में लिख देता हूँ फंक्शन या फलन, ठीक है। x के एक मान रखने पर y का एक मान मिले, सिर्फ एक मान, y का एक मान मिले, तो उसे हम बोलेंगे फलन, ठीक। देखो और भी सिंपल भाषा में आपको समझाऊं कि जैसे हमारी परछाई होती है, ठीक है। चलो वो परछाई वाली बात मैं अभी बता दूंगा। एक समीकरण और ले लेते हैं, मैं एग्जांपल एक और बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अभी लिया था y बराबर एक्स स्क्वायर, अब मैं y बराबर एक्स प्लस वन ले लेता हूँ, ठीक। एक्स बराबर वन, एक्स प्लस वन, y बराबर, तो x का अगर मान 1 रखूँगा तो y का मान कितना मिलेगा, 2। x का मान अगर मैं 2 रखूँगा तो y का मान कितना मिलेगा मेरे को, 2 यहाँ पर रखो, 2 + 1 कितना हो गया, 3। और x का मान अगर मैं 3 लूँगा तो y का मान कितना मिलेगा, y का मान मिलेगा मुझे 4। x का मान अगर मैं 4 रखूँगा तो y का मान कितना मिलेगा, 5। ऐसे ही आप रखते चले जाओ, ठीक है, जहाँ तक आपकी मर्जी हो। तो जितने डिफरेंट मान रखोगे उसके उतने मान मिल रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू देखो, मैं अगर 1 2 3 4 तक रखी है मैंने यहाँ पर, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग उसके मतलब विपरीत, या विपरीत नहीं, उसके अकॉर्डिंग एक मुझे समुच्चय मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको a मान के चल रहा हूँ तो मुझे b ऐसा मिल रहा है कि एक के लिए 1 आ रहा है, एक के लिए 2 आ रहा है, 2 के लिए 3 आ रहा है, 2 3, और 3 के लिए 4, और 4 के लिए 5। इस प्रकार के मान मिल रहे हैं। यहाँ पर भी देखो x के अलग मान के लिए, x के एक मान के लिए y का एक ही मान मिला है, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि x के एक मान के लिए y का एक ही मान मिले तो उसे हम बोलते हैं फलन। इस प्रकार की समीकरण को क्या बोल देंगे हम, फलन, ठीक। अच्छा, ये हो गया। देखो एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ कि जैसे कोई भी मैंने ले लिया y स्क्वायर बराबर x, ऐसा मान लो मैंने ले लिया। अब देखो इसको ध्यान से समझना। अभी मैंने क्या लिया था, y बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिया y स्क्वायर बराबर x, ठीक। देखो अगर मैं x का मान 1 रखूँगा यहाँ पर तो y स्क्वायर बराबर 1, यानी अब इस प्रकार की समीकरण तो हल कर सकते हैं। देखो या तो आप ऐसे कर लो कि y बराबर क्या हो जाएगा, ±√1, यानी y बराबर ±1, या आप ऐसे कर लो कि y स्क्वायर बराबर कितना 1 है, तो y स्क्वायर -1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर -1 स्क्वायर बराबर 0। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दो तो क्या हो जाएगा, y -1 और y + 1 बराबर 0, ठीक है। इस प्रकार होगा तो यहाँ पर y बराबर 1 और -1 वैल्यू मिलेगी। यहाँ से भी वही मिल रही, यहाँ से भी वही मिल रही, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो, यहाँ पर मैंने x का मान 1 रखा तो मुझे y के मान कितने मिले, 2। x का मान अगर मैंने 1 रखा है तो y के मान मुझे कितने मिल रहे हैं, 1 और -1, ठीक। ये चीज़ हमको पता चल रही है कि x के एक मान रखने से y के कितने मान मिल रहे हैं, 2। जब कभी भी किसी समीकरण में कोई भी हमारे पास में समीकरण दी हुई होगी या संबंध दिया होगा, अगर ऐसा है कि x के एक मान के लिए y के 2 मान मिले, तो ये वाली जो भी समीकरण है वो तुम्हारी फंक्शन नहीं होगी, नॉट अ फंक्शन, ठीक। मतलब फलन नहीं है, फलन नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हैं इसको कि x के एक मान के लिए y के अगर 2 मान मिल रहे हैं तो वो हमारी चीज़ फंक्शन नहीं होगी। क्लियर। तो ये है देखो कि कौन सा समीकरण फंक्शन है, कौन सा समीकरण फंक्शन नहीं है। इस प्रकार की जो भी
जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो मैंने बताया आपको कि कैसे करके हम पहचानते हैं कि कोई भी फ़ंक्शन फलन है या मतलब कोई भी समीकरण फलन है, कोई भी समीकरण फलन नहीं है। जब भी कभी भी आपको अगर x के एक मान के लिए y के 2 मान मिले तो वो हमारा फलन नहीं होगा, और x के एक मान के लिए y का एक ही मान मिले तो वो हमारी चीज़ फ़ंक्शन होगी। ठीक। हाँ, ये हो सकता है कि कभी-कभी क्या होता है कि x के 2 मान के लिए y का एक मान मिल जाए। आप ऐसा बोल दो कि x के 2 मान के लिए y का एक ही मान मिल जाए। क्लियर? जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया था यहाँ पर कि जो y बराबर एक्स स्क्वायर था, अगर मैं यहाँ पर x का मान 1 लेता हूँ तो भी मुझे y बराबर 1 ही मिलेगा। अगर x का मान मैं -1 लेता हूँ तो भी y बराबर -1 का स्क्वायर यानी 1 ही मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है x का मान मैंने रखा 1 और -1, तो मुझे y का मान कितना मिला है? 1। तो ऐसा हो सकता है। अगर x के 2 मान के लिए y का एक मान मिले तो भी वो चीज़ कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन होगी, फलन होगी, ठीक है। लेकिन x के एक मान के लिए y के 2 मान कभी भी नहीं मिलेंगे। ये बात आप ध्यान रखना। अगर ऐसा कभी भी होता है कि x के एक मान के लिए y के 2 मान मिल जाए तो वो चीज़ हमारी फंक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो देखो, ये जो कुछ बेसिक था वो मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया। अगले हम लोग इसकी मैपिंग, इसका इन डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।